अस्सलाम वालेकुम जी। बासित अली हाजिर है। सबसे पहले प्रोग्राम करने से पहले दो लोगों के लिए स्पेशल दुआएं। एक छोटा बच्चा अयान जिसको कैंसर है, उसकी कीमोथेरापी हो रही है 4 साल का, और एक आकाशदीप की सिस्टर जिनका इंटरव्यू देखा। हर बॉल से पहले वो अपनी सिस्टर के बारे में सोच रहे थे। 2 महीने पहले डायग्नोस हुआ है। तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं दुनिया में, सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, और दुनिया में जितने लोग बीमार हैं उन सब के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सबको सेहत दे। अयान बेटे को अल्लाह ताला कीमोथेरापी हो रही है, सेहत दे, और आकाश की सिस्टर जो हैं उन्हें सेहत दे, और वो इस मोजी मर्ज से सेहतियाब हों। क्योंकि सिद्धू साहब की वाइफ को भी ये हुआ था और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी खैरियत के साथ हैं और उनका ये मसला हल हो गया। तो जितने भी हमारे देखने वाले हैं, दुआ ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में बहुत ताकत होती है। इंग्लैंड ने जी टीम अनाउंस कर दी। हरी हरी पिच, हरी घास वाली पिच, उस पर उन्होंने सिर्फ एक चेंज करा, जोफ्रा आर्चर को रखा और जोश टंग को उन्होंने रेस्ट कराया। हैरत है, शोएब बशीर इस पिच पे खेल रहा है। बहुत बड़ा लाडला है मुझे लगता है मैकलम का और बैन स्टोक का। मेरा ख्याल है 4 पेसर से जाना चाहिए। जैसे जितनी बॉल पहली बारी में शोएब बशीर करेगा उतनी तो जो रूट भी कर सकता है। लेकिन बात वही है, मैं ही कहता हूँ, जो रूट जब भी बॉलिंग करता है रन्स नहीं होते। तो लेट्स सी, एक टेस्ट मैच से सीरीज़ बराबर है। बुमराह आ जाएगा। बुमराह तो हंगरी होगा ये वाली पिच देख के, क्योंकि जिस वे में सिराज ने और आकाशदीप ने आउट करें, बुमराह अभी ज़ोर मारेगा, ये याद रखिएगा। और सारा फोकस फिर इंग्लैंड के बैटर्स का बुमराह पे होगा, और आकाश और सिराज को बहुत बड़ा चांस है आउट करने का। मेरे हिसाब से इंडिया को 4 फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए, कृष्णा को भी खिलाना चाहिए, और एक टॉप 6 टॉप बैटर्स, चाहे आप सही सदस्य को खिलाएं, जोरेल को खिलाएं, एक बच्चा और भी है वो भी खेल सकता है, और 7वां जडेजा। ये 7 नंबर तक बैटिंग रखें, 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएं। ये मेरी टीम है। लेट्स सी अपना गौतम एंड कंपनी क्या सोचती है। लॉर्ड्स में अमूमन क्रिकेट शुरू वहाँ से हुई है, तो ये वाला टेस्ट मैच बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, मेरा ये मानना है। किस तरह पिच 4 दिन 5 दिन बिहेव करेगी। बारिश का सुनने में आ रहा है कि वेदर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन स्लोप का फ़ायदा, जो स्लोप है लॉर्ड्स में, उसका फ़ायदा इंग्लैंड को होगा, स्पेशली बॉलर्स को। लेकिन जिस वे में आकाश और बुमराह वाइड ऑफ क्रीज बॉल करते हैं और फिर वहीं से बाहर निकालते हैं, ये एडवांटेज ज़रूर कैश करना चाहिए। क्या 4.5 दिन का टेस्ट मैच होगा अगर बारिश नहीं होती है, जिस तरह की पिच है, या पिच पे जो घास है वो सिर्फ दिखावा है। धूप निकलेगी तो लाजमी बात है 4-5 दिन तो ग्रीन नहीं रहेगी ना। दूसरी बारी में ये हो सकता है कि इंग्लैंड वाले अपना पुराना स्टाइल जो बेसबॉल वाला है ना वो अपनाएं। पहली बारी में तो मुश्किल है। अगर पहली बारी में अपनाया तो स्लिप के फील्डर दोनों तरफ से, स्लिप के फील्डरों की इस दफ़ा फील्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, जिस तरह का पिच नज़र आ रहा है। आ जाते हैं जी आईसीसी रैंकिंग में। जो रूट 2nd पे चले गए, हैरी ब्रुक्स साहब नंबर 1 पे आ गए। पाकिस्तान का कोई बैटर टॉप 10 में नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है ना, और टेस्ट मैचेस तो हो भी नहीं रहे। लेकिन नुमान अली बॉलिंग में 5वें नंबर पर है। चले, कोई ना तो कोई है ना, पाकिस्तान का नाम तो आया पाकिस्तान का। अब आ जाते हैं जी 1-2 वो बातें जो कल से हमारे मीडिया में, सोशल मीडिया में बड़ी घूम रही हैं। ये ज़राए से है, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे लिए तो ये जोक ऑफ द सेंचुरी होगा अगर ये बात सच है कि माइक हैसन ने बाबर आजम को कहा है कि आप T20 में विकेट कीपिंग करें। क्या विकेट कीपिंग? ये मैं माफ़ी के साथ, अगर ये माइक हैसन ने बोला है ना, तो मेरा सिर्फ एक ही मशवरा है, उसको अपनी शक्ल जो है ना आईने में देखनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि वो ये बात बोले। जिस तरह का उसका नाम है, जिस तरह की उसने कोचिंग करी है दुनिया भर में,
ये तो जोक ऑफ द सेंचुरी होगा कि यार आप बाबर आजम को विकेट कीपिंग का बोल रहे हो। क्या लोग हैं यार, कसम से अफसोस का मकाम है अगर ये बात सच हुई तो, बहुत बहुत अफसोस का मकाम है। इसी तरह एक टीवी शो में बात हुई है कि शाहीन शाह अफरीदी को भी ये बात बोली गई है कि आपका पसंदीदा फॉर्मेट कौन सा है, टेस्ट, ओडीआई या T20। मतलब हमने देखा कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीम अनाउंस करी जो जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक़ नहीं। एक CEO साहब हैं, एक मीडिया मैनेजर हैं। तो क्या ये चीज़ें भी होंगी कि आप पहले से सेलेक्ट कर लें कौन से आप फॉर्मेट के लिए इंटरेस्टेड हैं? यार ऐसा ना करो मेरे भाइयों, क्या हो गया है? अगर ये सच है तो, अगर माइक हैसन साहब आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो इसका मतलब आप टीम बना नहीं रहे, आप टीम तोड़ रहे हैं। मेरा सिर्फ एक ही जवाब है, टीम तोड़ रहे हैं। प्रीमियम बॉलर को ये बोल लें कि आप T20 में तो चलें, वो नहीं है अभी, आपने नहीं रखा, सिलेक्टर्स ने नहीं रखा, कप्तान की रजामंदी नहीं थी, तो लेकिन ऐसा तो ना बोलेंगे आप 1 या 2 फॉर्मेट के लिए हो जाए। क्या सेंटर कॉन्ट्रैक्ट देना की तैयारी है कि इस फॉर्मेट में शाहीन नहीं, इस फॉर्मेट में बासित नहीं, इस फॉर्मेट में कामरान नहीं? ऐसा थोड़ी होता है यार। कहाँ लिखा हुआ है कि आप चूज करेंगे कि आप ये फॉर्मेट खेलें? ये तो प्लेयर की फिटनेस है ना, वो बताएगा। आप क्या बाबर आजम को क्या मतलब समंदर में फेंकना चाह रहे हैं कि विकेट कीपिंग करो, जिस तरह उमर अकमल से विकेट कीपिंग कराई थी? कौन था, वकार था मेरे ख्याल है। ऐसा नहीं होता यार। अगर आपको जिस तरह आपने शाहजाद अफरान को सेकंड विकेट कीपर बना दिया, क्रिकेट को अच्छी की तरफ लेके जाओ यार, ये थोड़ी है। अब हम कुछ बोलेंगे तो लोग बोलेंगे बासित अली बकबक करता है। अरे यार अगर आपने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली तो दूसरे की तो ख़राब ना करो ना। किसने राइट दिया आपको? आपका काम है टीम से काम लेना। ये जो जुमला बोलते हैं ना, कोच हेड कोच, और हेल्पर बनो यार, हेल्प करो सबकी, तो टीम में ऊपर जाती है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। चलें जी, इंशाल्लाह कल से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। आज 17 तारीख पहला दिन है जिसमें टेस्ट क्रिकेट नहीं हो रही, वरना होती थी। कभी श्रीलंका का टेस्ट मैच, कभी ऑस्ट्रेलिया का, ये पहला दिन है। कल से दोबारा टेस्ट क्रिकेट शुरू हो जाएगी और देखेंगे किसका गलबा है। पहले इनिंग्स में तो जिप 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 जिप, वोट्स डेंजरस होगा इस पिच पे, क्योंकि स्लोप है, स्लोप का उसको तजर्बा है। आकाशदीप ने अगर वाइड ऑफ क्रीज यूज़ करी, जिस तरह रूट का डंडा उड़ाया था, तो फिर आपको सिल पे लगती हुई नज़र आएंगी। बुमराह के बाद सबसे ज़्यादा चांस क्या है? सिराज भाई, आकाश और कृष्णा अगर खेलता है तो। ये मेरी प्लेइंग 11 थी, ये मैंने आपको बता दिया। होना ना होना कल देखेंगे, उस पर देख के बात करेंगे। एक दफ़ा फिर जाने से पहले आकाश की सिस्टर के लिए और छोटा बच्चा जो अयान है उसके लिए स्पेशल दुआएं, जितने भी लोग देखने वाले हैं उन दोनों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। मिलते हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़।